हम जानते हैं कि WPL खत्म होने वाला है और बस बहुत ही जल्दी IPL भी शुरू होगा। तो आप, जो कि हमारी लवली ऑडियंस है, हमारी लवली फैमिली है, आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके का एनालिसिस सुनना देखना पसंद करेंगे IPL के अंदर। बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे एडवाइस आते हैं, बताते भी हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं आप अपने सजेशन जरूर दीजिए, तभी तो आप और हम मिलकर डिफरेंट स्ट्रोक्स बनाएंगे। जब दो स्ट्रॉन्ग टीमें आमने सामने होती हैं तो कंपटीशन कड़ा होता है और कड़ा होना भी चाहिए। जब ये एलिमिनेटर का मुकाबला है तो आप हल्के में तो ले ही नहीं सकते, ना ही यूपी वॉरियर्स को ना ही मुंबई इंडियंस को। पर एलिमिनेटर है, एक जाएगा घर और एक जाएगा ऊपर फाइनल में। वही हुआ इस मुकाबले में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और मुंबई इंडियंस जो कि थोड़ा सा बिल्कुल अलर्ट बैठा था कि ये मुकाबला किस तरीके से वो यूपी वॉरियर्स के सामने खेलेंगे, केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। थोड़े से फॉर्चुनेट रहे, लेकिन फिर भी जीत हासिल हुई मुंबई इंडियंस को। किस तरीके से सिक्का उछला और फिर से बर्थडे गर्ल अलीसा हीली ने कहा कि वो पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि चेस करना पसंद करते हैं। और क्यों ना हो, दोनों ही टीम्स, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो या यूपी वॉरियर्स हो, दोनों ने ही चेस में मास्टरी हासिल करी हुई, और खास तौर पर इस टूर्नामेंट के अंदर। जब अलीसा हीली ने गेंदबाजों को बोला कि आप अटैक करिए, मुझे लगा जिस तरीके से खेल चलना चाहिए था उसी तरीके से चला। एक सरप्राइज जरूर था, मुझे लगा सरप्राइज कि शबनम इस्माइल को नहीं खिलाया डीवाई पाटिल की पिच पे, क्योंकि वो वही पिच थी जहां पर पहला मुकाबला WPL का खेला गया था, जहां थोड़ी मदद थी सीम बोलर्स को। शबनम इस्माइल की जगह ग्रेस हैरिस अंदर आई, देविका वैद्या नहीं अंदर आई। श्वेता सहरावत के साथ यूपी वॉरियर्स जाना पसंद करती थी और पार्श्वी चोपड़ा के साथ एज एन एडिशनल गेंदबाज। उन्होंने कहा हम इसी के साथ खेलेंगे। मुंबई इंडियंस तो बदलाव करती नहीं है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है डिस्कस करने का। सिर्फ 12 खिलाड़ी उन्होंने रोटेट किए हैं, तो वही 12 खिलाड़ियों में से 11 जो फिट है वो खेलते हैं। गेंदबाजी बहुत बढ़िया शुरुआत करी थी मुझे लगा यूपी वॉरियर्स ने, क्योंकि जो गेंद स्विंग भी हो रहा था अंजलि सरवनी का, और जो लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, मुझे लगा एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं मिस कर रहा है यूपी वॉरियर्स। लेकिन समझ सकते हैं, क्योंकि जब पूरा टूर्नामेंट आप स्पिनर्स के साथ खेलते हुए आते हैं और एक सीम बॉलर के साथ खेलते हुए आते हैं, तालिया मेगरा बहुत बढ़िया फॉर्म में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे क्रंच मुकाबले में उसी के साथ जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं करेंगे। और ग्रेस हैरिस के साथ बल्लेबाजी क्रम थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है। क्या ये 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी खिला सकते हैं, तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा किस तरीके से खेलेंगे। जब उन्होंने 1, 2, 3 लगातार विकेट ले ली, इनफैक्ट 13वें ओवर के अंदर मुंबई का स्कोर था 104 पे 3 जब हरमनप्रीत भी आउट हुई थी। वहां से ऐसा लगा कि कम से कम 140-50 के आसपास जाके कितना भी खींचेगी मुंबई इंडियंस की टीम तो वहां टारगेट पहुंचेगी। लेकिन जो साझेदारी बना पाई ना एमिलिया कर और नैटली सेवरब्रंट के बीच में, उसने बेस सेट कर दिया। जिस तरीके से वो साझेदारी चली ना, उसने बेस सेट कर दिया। कम से कम जो थोड़ा बहुत अतिरिक्त दबाव था ना, हालांकि 182 एक अच्छा टारगेट है, लेकिन 182 एक ऐसा टारगेट है कि अगर चेस के टाइम पे आपकी विकेटें गिर गई तो आपको परेशान करेगा। जब ये 182 डला होगा ना बोर्ड पे, तो अलीसा हीली ने अपने गेंदबाजों की तरफ देखा होगा कि कहा ना, अगर आप कैचेस पकड़ लेते तो इतने रन नहीं बनते। याद करिए कि जिसने मैच नहीं देखा, मैं उसको खास बता देती हूँ, एक बहुत जल्दी अर्ली इनिंग्स नैटली सेवरब्रंट ने एक मौका दिया था, सोफी एकल्सन मिड ऑफ पे खड़ी थी और बिल्कुल आसान सा कैच था उनके हाथ में जो उन्होंने नहीं पकड़ा। उसके बाद नैटली सेवरब्रंट ने वापस मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जीवन दान, किसी भी टॉप खिलाड़ी को जीवन दान मिलता था, वो कहता मैं वापस मुड़ के तो नहीं देखने वाली, मैं यहां से इसको यूज करूंगी। और वही किया उन्होंने, जिस तरीके से इस्तेमाल किया मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। विकेटें जरूर मिली थी, अंजलि को भी मिली, सोफी एकल्सन को मिली, पार्श्वी चोपड़ा को मिली, लेकिन एक और कैच था जो अंजलि सरवनी ने बाउंड्री पे लिया था फाइन लेग की तरफ। हेली मैथ्यूज के बल्ले से कैच निकला था, जो कि मुझे लगा एब्सोल्युटली क्लीन कैच था, लेकिन क्योंकि अंपायर का जो निर्णय है वो फाइनल है, अंपायर ने कहा नहीं, गेंद नीचे लगी थी और वो कैच डिनाई हुआ, वो विकेट डिनाई हुई यूपी वॉरियर्स को। अगर नैटली सेवरब्रंट की विकेट ले लेते और हेली मैथ्यूज का कैच ले लेते तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अलग हो सकती थी। ये तो क्रिकेट में होता ही है, सिचुएशन कब कहां कैसे बदल जाए, यही तो खेल है ना। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बिग डैडी? जॉइन दिस प्लेटफॉर्म टू विन prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated a selection of Indian casino games like Andar Bahar 2020 Cricket, Bollywood Casino Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. खैर, जब यूपी वॉरियर्स चेस करने के लिए आया तो फिर दारोमदार हमेशा की तरह ग्रेस हैरिस, तालिया मेगरा और सबसे ज्यादा अलीसा हीली पे रहने वाला था। जैसे ही अलीसा हीली आउट हुई ना, तब ऐसा लगा कि
यहां दबाव पड़ा। श्वेता सहरावत को ब्रिलियंट ओवर डाला था साइका इशाक ने पहला, और कहीं ना कहीं वो दबाव किसी भी जूनियर खिलाड़ी को झेलना आसान नहीं होता, और वो समय सिखाएगा। यही चीज़ है जो अंडर 19 खिलाड़ियों को सिखाएगा, चाहे वो श्वेता सहरावत हो चाहे पार्श्वी चोपड़ा हो, कि दबाव में किस तरीके से खेलना है। खैर, विकेट लेने के बाद अलीसा हिली की और श्वेता सहरावत की, और फिर जब रन आउट हो गई तालिया मेगरा, तो क्लियरली दबाव यूपी वॉरियर्स पे था। और यही चैलेंज रहता है जब आप चेस करते हैं, अगर 150-60 से ऊपर चला जाता है टारगेट, तो कहीं ना कहीं दबाव आता है, जो यूपी वॉरियर्स के ऊपर क्लियरली आया। किरण नवगिने ने रन जरूर किए, और वो इंटरेस्ट बना के रखा उन्होंने अपने 43 रनों के साथ कि कहीं ना कहीं ये क्लोज जा सकता है। लेकिन एक और साझेदारी, जिस तरीके से एमिलिया कर और नैटली सिल्वरब्रंट ने वो साझेदारी बनाई थी ना, उसी तरीके की साझेदारी 60 रनों की या 70-80 रनों की मिलती यूपी वॉरियर्स को, तो यकीनन ये चेस और ज्यादा बेहतर हो सकता था। क्या कहें इसी वोंग के लिए, 4 विकेटें एक मुकाबले में, जिसमें से एक हैट्रिक, भाई वाह, मजा ही आ गया। जो हम हमेशा बात करते हैं ना कि मुंबई की लाइनअप के अंदर जो गेंदबाजी है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेटर के मुकाबले में देखने को मिल गए। हैट्रिक एक तरफ, हेली मैथ्यूज की गेंदबाजी एक तरफ, साइका इशाक की गेंदबाजी एक तरफ, और नैटली सिल्वरब्रंट का ऑप्शन। इतने बढ़िया ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कप्तान के पास कि वो कलिता के पास भी चली गई, अमनजोत कौर के पास भी चली गई, और जीत भी हासिल कर ली, ऑल आउट कर दिया यूपी वॉरियर्स को। मजा जरूर आया होगा मुंबई इंडियंस के समर्थकों को, क्योंकि वो चाहते थे जीतना, वो चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को फाइनल में देखें। लेकिन यूपी वॉरियर्स के लिए भी सोच लीजिए कि उन्होंने क्या गलत किया। एक कैच जो गिर गया, एक कैच जो डिनाई हो गया, उसी ने पूरा खेल बदल दिया। क्रिकेट तो खेल ही है, उतार चढ़ाव देखते ही रहता है, लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल है, और जो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेशर अब्सॉर्ब करता है वो जीतता है। मुंबई इंडियंस ने ज्यादा बेहतर प्रेशर अब्सॉर्ब किया, वो छोटे छोटे मोमेंट सीज किए और जीत अपने नाम कर ली। अब फाइनल में होगी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। ये दोनों वही टीमें जो पहले भी मिली हैं, 1-1 की बराबरी पर इनके लीग स्टेजेस के अंदर स्कोर रहा है। फाइनल के अंदर मुकाबला कड़ा ही रहना चाहिए, यही तो हम देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के जो एलिमिनेटर का मैच था, उसके अंदर से कौन से ऐसे की मोमेंट्स थे जो ज्यादा अच्छे, चाहे वो यूपी या चाहे वो मुंबई कैप्चर कर पाता तो ये मैच और रोमांचक होता, खासतौर यूपी? आप अपने सजेशंस जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस बहुमूल्य हैं। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और बेहतर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।